एक अच्छा घर, बढ़िया लाइफस्टाइल, बड़ी कार और एक खुशहाल हैप्पी फैमिली, यही ड्रीम होगा ना आप सबका। पर रियलिटी क्या है? एक 9 to 5 की नौकरी, ऑर्डिनरी लाइफस्टाइल, ईएमआई का बोझ, डेडलाइन की टेंशन और फैमिली, वो तो बाद में देखेंगे। पिछले 3-4 साल से आपकी लाइफ ऐसी नहीं चल रही क्या? ऐसा लग रहा होगा ना कि किसी ने ऑटो पायलट मोड ऑन कर दिया हो। ना जॉब स्विच हो पा रही है, ना इंक्रीमेंट हो रहा है, ना पैसा बच रहा है और ना ही डेवलपमेंट हो रहा है। बस हो रहा है तो क्या? खर्चा, वो भी खुला खर्चा। क्रिसिल की ये रिपोर्ट बताती है कि पिछले कुछ सालों से इंडिया में सेविंग रेट 18% तक हो गया है, जो कोविड से पहले 21% पे था। कहने का मतलब लोगों के पास खर्चा करने के ऑप्शन इतने सारे हैं कि उन्हें पैसा बचाने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। और इसी स्पेंडिंग हैबिट की वजह से कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन भी इंक्रीज होती है। एक्सेसिव डिमांड के कारण बायर्स अपने अकॉर्डिंग प्राइस फ्लक्चुएट कर पाते हैं। और साल 2020 के बाद से कार मार्केट और लग्जरी मार्केट में तो ये फ्लक्चुएशन सबसे ज्यादा देखने को मिला है, क्योंकि लोग खर्चा करने और ज्यादा पे करने के लिए तैयार हैं, पर पैसा बचाने के मामले में एकदम जीरो। एक इमरजेंसी सिचुएशन और सब बर्बाद। कुछ ऐसा ही हाल था ग्रैंट सेबिटियर का भी, पर उस इंसान ने इस ट्रैप से बाहर आकर अपने लिए ऐसी वेल्थ बिल्ड करी कि वो लाखों लोगों के लिए एक एग्जाम्पल बन गए। और आज उनका पैसा मिलियंस में कंपाउंड हो रहा है। और उन्होंने एक फेमस बुक भी लिखी, फाइनेंशियल फ्रीडम, जिसने करोड़ों लोगों की लाइफ को चेंज किया। दरअसल ग्रांट जब अपनी कॉलेज की पढ़ाई खत्म करने के बाद जॉब ढूंढने निकले, तब उन्हें पता लगा कि आगे की लाइफ में अब बस अच्छी नौकरी करनी है, अप्रेजल लेना है, पैसा कमाना है और नाम बनाना है। पर जिस नाम और शोहरत को वो ढूंढ रहे थे वो कहीं खो सी गई और उन्हें आदत लग गई इम्पल्स स्पेंडिंग्स की। वो खर्चा करने लगे, लोगों की देखा देखी अपने आप को बदलने लगे और उनकी एस्पिरेशन बदल गई। उन्हें अब बॉस के ताने और रोज रोज की झिकझिक पसंद नहीं आ रही थी। अब एक सपनों की दुनिया में रहने वाला जो इंसान होता है ना, वो कभी ज्यादा समय तक किसी के अंडर दब के काम नहीं कर सकता। और ग्रांट के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक दिन परेशान होकर वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर वापस घर की ओर निकल पड़े। कुछ समय जब वो अपने घर पर रहे, तब उन्हें समझ आया कि मैंने अपनी जॉब को 14 घंटे दिए हैं और अपने लिए कुछ भी नहीं बचा पाया। एट द एंड इनके पास रेंट तक देने के पैसे नहीं थे और वो बचे हुए $2 के साथ अपने पेरेंट्स के घर पर रहने लगे। ग्रांट को समझ आ चुका था कि ऐसे तो काम नहीं चलने वाला। और एक बार की बात तो उनके पेरेंट्स ने भी उनसे पूछना शुरू कर दिया कि वापस कब जाओगे। तब ग्रांट एक जर्नी पर निकले। उन्होंने काफी स्टडी करी, इनकम के अलग अलग सोर्सेज ढूंढे, क्योंकि वो जानते थे कि अब सिर्फ नौकरी से काम नहीं बनने वाला। जल्दी और बहुत सारा पैसा कमाना है तो साथ में कोई साइड हसल जरूर करनी पड़ेगी। उनका टारगेट था कि उनको 5 सालों में $1 मिलियन अचीव करना है। इसके लिए उन्होंने अपने लिए एक 5 स्टेप्स फाइनेंशियल फ्रीडम रोड मैप बनाया और $2 से लेकर $1 मिलियन तक का सफर मात्र 4-5 सालों में तय कर लिया। और आज उनकी ये वेल्थ मिलियंस में कंपाउंड हो रही है। वो 5 स्टेप्स जिन्होंने ग्रांट को एक मिलियनियर बना दिया, उसमें सबसे पहला स्टेप था स्टेप नंबर 1, बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग मनी माइंडसेट। चलो बताओ, जब हम कहीं भी किसी ट्रिप पर जाते हैं, किसी सफर पर निकलते हैं, तो क्या बिना प्लानिंग और बिना प्लॉटिंग के निकल पड़ते हैं? नहीं ना। हम लोग एक एक चीज डिटेल में प्लान करते हैं। क्या होगा, होटल कौन सा होगा, टिकट्स कौन बुक करेगा, कौन कौन से टूरिस्ट स्पॉट्स होंगे और बजट कितना होगा। हम अपनी हर छोटी से छोटी ट्रिप पर जाने के लिए भी इतनी प्लानिंग करते हैं, लेकिन जब बात होती है पैसा कमाना और उसे मैनेज करने की, तो हम बिना किसी प्लानिंग, बिना किसी प्लॉटिंग और बिना रोड मैप के ही कहीं पर भी निकल पड़ते हैं। और ये दोहरी मानसिकता ही अक्सर हमें बुरा फंसा देती है। इंडिया का मिडिल क्लास चाहे जितना भी कमा ले, लेकिन अगर माइंडसेट वही सैलरी टू सैलरी वाला रहा, तो फाइनेंशियल फ्रीडम कहीं नहीं मिलेगी। ज्यादा पैसा कमाना सोल्यूशन नहीं है, बल्कि पैसा सही तरीके से मैनेज करना सबसे ज्यादा जरूरी है, जिसमें हम लोगों की कहीं ना कहीं कमी है। टाइम्स नाउ की एक रिपोर्ट बताती है कि ज्यादातर इंडियंस सेविंग करना नहीं जानते। 50% लोग सिर्फ 0 से 20% के बीच पैसा सेव कर पाते हैं और 20% लोग जो सेविंग थोड़ी बहुत करते हैं, उनका पैसा या तो पीएफ या एफडी में पड़ा रहता है या फिर घर के लॉकर और अलमारियों में। अब जरा सोचो, पहले तो आप कुछ सेव नहीं कर पा रहे, और जब सेव कर भी रहे हो तो पैसा ऐसी जगह पर रख रहे हो जहाँ आपका पैसा इन्फ्लेशन के रेट से भी कम ग्रो हो रहा है। तो आप टेक्निकली हर साल लॉस में जा रहे हो। यानी किसी ने कुछ बता दिया और बिना किसी विजन के पैसा इधर उधर डाल रहे हो। फाइनेंशियल टर्म में ऐसे लोगों को मनी होल्डर्स कहा जाता है, यानी ऐसे इंसान जो पैसों को एक जगह रोक कर रख देता है और उसे ग्रो करना और इन्वेस्ट करने की कभी नहीं सोचता। इसलिए ऑथर ग्रैंट सेबिटियर कहते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम की रेस में पहला काम है अपना मनी माइंडसेट डेवलप करना। हर छोटे बड़े खर्चे को पहले दिन से एक्सेस करो, कैलकुलेट करो, एक बजट बनाओ और उसके अकॉर्डिंग अपना हर एक दिन, हर एक इवेंट प्लान करो। क्योंकि देखो, आज की डेट में ये सबसे बड़ा फैक्ट है, हमारे माँ बाप ने तो नौकरी कर ली, पर हम पूरी जिंदगी नौकरी को नहीं दे सकते। 8 साल या 10 साल या मैक्स 15 साल। इसके बाद हम सबको कहीं ना कहीं लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, जिसके लिए आपको फ्रीडम नंबर सेट करना होगा और अपनी इनकम को ऐसे मैनेज करना होगा कि सभी चीजें सही तरीके से बैलेंस्ड हो जाए। और इस बैलेंस के लिए आपको यूज करना होगा स्टेप नंबर 2, यूज वेल्थ बकेट स्ट्रेटेजी। क्या है ना, सिर्फ नंबर डिसाइड कर लेने से, किताबें पढ़ लेने से फाइनेंशियल
फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव की जा सकती तो लाइफ कितनी आसान होती ना, पर अफसोस ऐसा नहीं है। आज की डेट में लोग सोचते हैं ज्यादा पैसा कमा लो तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। देखो, प्रॉब्लम पैसा कम होने से नहीं है, पैसों का मैनेजमेंट ना होना की वजह से आती है। इसलिए जरूरी है कि आप जो भी जितना पैसा अर्न कर रहे हो उसे अलग अलग बकेट्स में डिवाइड कर दो। इनको वेल्थ बकेट भी कहा जाता है, यानी एक ऐसी फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी है जो सिखाती है कि आपको अपने पैसों को अलग अलग कैटेगरी में रखना चाहिए ताकि स्टेबिलिटी और ग्रोथ दोनों एक साथ मेंटेन हो सके। तो इस वेल्थ बकेट में आपको टोटल 4 बकेट बनाने होते हैं। तो सबसे पहला बकेट आता है इसेंशियल बकेट। ये वो बकेट है जिसमें आपकी डेली लाइफ की जरूरतों का सारा पैसा आता है, जिसमें रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, खाना पीना, ट्रांसपोर्ट और बेसिक नीड्स आती है। इस बकेट का काम है आपकी नॉर्मल लाइफस्टाइल को सही पेस पर चलाना ताकि आप बिना किसी स्ट्रेस के काम कर सको। इंडिया में ज्यादातर मिडिल क्लास लोग अपनी इनकम का 80 से 90% पैसा सिर्फ इस बकेट में खर्च कर देते हैं, जो इंस्टेबिलिटी का सबसे बड़ा कारण है। लोगों को लगता है कि सब जरूरी है इसलिए सब यहीं उड़ा देते हैं, और ऐसा करने से आपकी लाइफ के अगले 40 साल तो क्या 60 साल भी रिटायरमेंट प्लान नहीं कर पाओगे। इसलिए एसेंशियल बकेट के लिए 60% मैक्सिमम होना चाहिए। इसके बाद अगला बकेट आता है इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ बकेट। कमाना और सेव करना तो ठीक है, पर जब बात आती है इन्वेस्ट करने की तो आधी से ज्यादा जनता इन्वेस्टमेंट को इम्पोर्टेंस नहीं देती। इन्फ्लेशन धीरे धीरे आपका रखा पैसा निकल जाएगा, इसलिए अपनी इनकम का 20% आपको इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ बकेट में डालना है, जिसको आप स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, ETFs, बॉन्ड कहीं पर भी इन्वेस्ट कर सकते हो। इन्वेस्ट करने के बाद अगला बकेट जो आपको फिल करना है वो है इमरजेंसी बकेट। पूरे इंडिया में सिर्फ 18% ऐसे मिडिल क्लास लोग हैं जिनके पास इमरजेंसी के लिए प्रॉपर फंड होते हैं, और एक मेडिकल या सीरियस इमरजेंसी हमें लोन लेने पर मजबूर कर देती है। इसलिए अपनी इनकम का 10% आपको अपने इमरजेंसी फंड के लिए रखना है। इस फंड में आपको 3 से 6 महीने तक का खर्चा सेव करके रखना चाहिए ताकि आप किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन से सही से डील कर पाओ। अब अगला बकेट आता है द एक्स्ट्रा बकेट फॉर फन एंड लर्निंग। अब देखो, पैसे का मकसद सिर्फ कमाना और सेव करना नहीं बल्कि लाइफ को बेटर बनाना है। इसलिए अपनी इनकम का रेस्ट 10% आपको लाइफ एक्सपीरियंस, नई लर्निंग्स और कुछ प्रोडक्टिव करने पर स्पेंड करना चाहिए। तो मनी माइंडसेट बनाने के बाद सभी बकेट्स को फिल करने पर ध्यान दो, पर सभी बकेट्स के लिए पैसा भी तो होना चाहिए ना। इसलिए फॉलो द नेक्स्ट स्टेप नंबर 3, डाइवर्सिफाई योर अर्निंग्स। चलो सबसे पहले मुझे एक सवाल का जवाब दो, क्या आप लोगों ने कभी एक टायर वाली साइकिल, स्कूटर या बाइक चलाई है? नहीं ना। तो जब सवाल आता है इनकम सोर्स का, तो आप सिर्फ अपनी प्राइवेट जॉब के भरोसे क्यों बैठे रहते हो? देखो, अगर आप सोचते हो कि जॉब के साथ कुछ नहीं किया जा सकता, सैलरी से काम चल रहा है तो कुछ और क्यों करना, तो आप लाइफ में कभी भी फाइनेंशियली फ्री नहीं बन पाओगे। इसलिए जरूरत है मल्टीपल इनकम सोर्स बनाने की। और आज की डिजिटल दुनिया तो ऐसी है जहाँ आप अपनी फाइनेंशियल साइकिल में एक नहीं बल्कि 2-3 कितने भी टायर ऐड कर सकते हो और अपनी फाइनेंशियल साइकिल को और भी ज्यादा स्टेबल बना सकते हो। देखो, अगर हमें टाइमली अपना बकेट्स भरने हैं और वेल्थ से भरपूर फ्यूचर बनाना है तो एक्स्ट्रा इनकम सोर्सेज जैसे फ्रीलांस, पैसिव रेंटल, साइड बिजनेस, कोर्स और ब्रांड बना सकते हो, जहाँ से आपको अपनी जॉब के अलावा भी एक्स्ट्रा 20 से 25 हजार रुपए आराम से आ जाएंगे। 25 साल के IT इंजीनियर राहुल भी काफी लंबे समय तक अपनी नॉर्मल जॉब वाली सिचुएशन पर चल रहा था और बाद में उसको रियलाइज हुआ कि अगर ये गया तो इनकम का कोई सोर्स नहीं होगा। इसलिए उसने वीडियो एडिटिंग सीखी और रेगुलरली जॉब के बाद डेली वीडियो एडिटिंग करता। धीरे धीरे राहुल ने अपना पोर्टफोलियो बनाया और अलग अलग वेबसाइट जैसे अपवर्क, फाइवर और लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म पर शोकेस करना शुरू किया। उसका काम लोगों को पसंद आया और फाइनली उसे अपनी पहली गिग मिली। और राहुल मुंबई के अंधेरी वेस्ट में रहता है जहाँ का रेंट है लगभग 15 से 20 हजार रुपए, और अब उसके पास अपनी 60 हजार की IT की नौकरी के अलावा 25 हजार का एक्स्ट्रा फ्रीलांस सोर्स भी है। और तो और एक डेटा के मुताबिक इस समय इंडिया में 15 से 20 मिलियन लोग फ्रीलांसर हैं जो जॉब के साथ एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स बना के चल रहे हैं ताकि फ्यूचर में उन्हें कभी भी लोन और EMI पर निर्भर ना होना पड़े। अब देखो, जरूरी नहीं कि मैं आपको भी फ्रीलांस करने के लिए कह रहा हूँ। अगर आप ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो जाते हो तो आप पैसिव इनकम सोर्सेज भी बिल्ड कर सकते हो, जहाँ से आप एक बार कोई भी कोर्स बना सकते हो जिससे आपको हर महीने रेवेन्यू आए। अगर आपके पास इनफ पैसा है तो आप रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो जहाँ से आपको मंथली रेंट आता रहेगा। तो जो भी करो बस ये ध्यान रखो, अपने सभी बकेट्स को पूरा भरने के लिए आपको हमेशा एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स चाहिए होगा, वरना एक पहिए वाली साइकिल एक दिन आकर बड़ी बुरी फंसेगी। पैसा कमाने के बाद, बकेट बनाने के बाद अब बात आती है एक्चुअल ग्रोथ की, एक्चुअल एबंडेंस की, जो मिलती है आपको स्टेप नंबर 4 में, जो की है इन्वेस्ट स्मार्टली यानी पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अब देखो क्या है ना, बढ़ते टाइम के साथ आपके पास रखे पैसों की ग्रोथ होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कितना भी कमा कर ढेर लगा दो, पर अगर आप उन पैसों को सही जगह से स्ट्रेटेजिकली इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हो तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम कभी अचीव नहीं कर पाओगे। इसलिए स्मार्टली पैसों को इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। अरुण और गोविंद दोनों इस बात को भली भांति जानते थे और दोनों अच्छा खासा 70 से 80 हजार रुपए महीना कमा भी रहे थे। गोविंद को
आदत थी पैसों को खर्च करने की और बचे हुए पैसों को घर में या फिर एफडी में लगाने की। वहीं दूसरी तरफ अरुण जानता था कि अगर टाइम रहते इन पैसों को सही जगह पे इन्वेस्ट नहीं किया तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग कभी देखने को नहीं मिलेगी। यही बात जब उसने गोविंद को समझाई तो गोविंद ने कहा, भाई कंपाउंडिंग वंपाउंडिंग पर तुम ध्यान दो, हमें तो चाहिए सिक्योरिटी। मेरा पैसा तो घर में पड़ा है और सिक्योर पड़ा है। पर अरुण स्ट्रेटेजिकली इन्वेस्ट करता रहा और पावर ऑफ कंपाउंडिंग के लिए उसने चूज किया एसआईपी मेथड। अरुण हर महीने अपनी सैलरी में से 30,000 रुपए इन्वेस्ट करता और उसका मेन गोल था 12-15 साल के अंदर एक ऐसा अमाउंट हासिल करना जिससे रिटायर होया जा सके। इसलिए उसने रुख किया इंडेक्स फंड का। अरुण हर महीने 30,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा था और साल का 10% अपना इन्वेस्टमेंट को बढ़ा भी रहा था। इंडेक्स फंड से उसको 12% का एनुअल रिटर्न मिला। अब आप यहाँ देख ही सकते हो कि अरुण के पास 10 साल बाद 1 करोड़ हो चुके होंगे और मात्र 12 साल के अंदर अंदर वो एक ऐसा ड्रीम अमाउंट अचीव कर चुका होगा जहाँ से वो आराम से रिटायरमेंट भी सोच सकता है। वहीं दूसरी तरफ गोविंद, जिसका पैसा घरों में और बैंक में रखा हुआ था, वो कभी इतनी सिग्निफिकेंट वेल्थ अचीव नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पैसों पर इन्फ्लेशन नाम का दीमक लग चुका है और उसका सारा पैसा खत्म होता जा रहा है। और जब ये बात अरुण ने गोविंद को समझाने की कोशिश करी तो गोविंद ने कहा, भाई इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट तो तेरे पैसों पे भी पड़ेगा, तो तू 1 करोड़ कैसे बनाएगा। तब अरुण ने उसको ये कैलकुलेशन दिखाई। अरुण ने बताया कि भाई देख, मेरे पैसों को भी इन्फ्लेशन की मार झेलनी पड़ेगी, इसलिए मैं टाइम के साथ साथ ये इन्वेस्टमेंट प्लान बना रहा हूँ जिसमें मैं 50,000 रुपए महीना इन्वेस्ट करूंगा और 6% इन्फ्लेशन के बाद भी मैं 1 करोड़ आराम से बना लूंगा। इस पर गोविंद ने पूछा, 1 करोड़ बनाने के बाद भाई तू फाइनेंशियली फ्री कैसे होगा। तो उसके लिए आता है द 4% विड्रॉल रूल विद SWP। ये रूल कहता है कि आपको अपने कॉर्पस को SWP में लगाकर उसमें से हर साल 4% विड्रॉ करना है, यानी 1.5 करोड़ का 4% होगा 6 लाख रुपए, यानी 50,000 रुपए महीना। और सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान में इन्वेस्ट करने की वजह से हर महीने आप 50,000 रुपए निकालते हो तो आप देख ही सकते हो अगले 10 सालों बाद भी आपके पास 3.5 करोड़ होंगे। और आप देख सकते हो ये अमाउंट आपके विड्रॉल के बावजूद भी स्टिल 3.5 करोड़ है। और 50,000 तो छोड़ो, अगर आप इस वेल्थ में महीने का 1 लाख भी विड्रॉ करते हो तो आपकी वेल्थ बढ़ती रहेगी, यानी फाइनल अमाउंट 30 साल बाद 14 करोड़ रुपए के आसपास होगा। स्टेप नंबर 5, मेंटेन ए फाइनेंशियल डिसिप्लिन। एट लास्ट फाइनेंशियल फ्रीडम की रेस में महारत हासिल करने के लिए ऑथर ग्रांट कहते हैं कि इस दुनिया में कुछ शुरू करना सबसे मुश्किल नहीं है, बल्कि उस काम को कंटिन्यूअसली करते रहना, डिसिप्लिन बनाए रखना सबसे मुश्किल काम है। और जिस इंसान ने इन 4 स्टेप को डिसिप्लिन के साथ फॉलो कर लिया, फाइनेंशियल फ्रीडम उससे ज्यादा दूर नहीं है। आप जितने भी सक्सेसफुल लोग देखोगे, उनके रूटीन और उनके डिसिप्लिन ने ही उन्हें इतना फाइनेंशियली स्टेबल बनाया है। वो हर एक रुपए के लिए प्लान, अर्न, स्पेंड और इन्वेस्ट का रूटीन बनाते हैं। इसलिए आपको भी अगर ट्रू सेंस में फाइनेंशियली फ्री होना है तो आपको स्मार्ट स्पेंडिंग की आदत डालनी पड़ेगी, बजट बनाना होगा, वेल्थ बकेट्स बनाने पड़ेंगे। हर एक्सपेंसेस को करने से पहले ये देखना होगा कि उसका ROI क्या है। अगर आप सिर्फ सेल या 30% ऑफ देखकर सुपरमार्केट जा रहे हो और जो सामान की जरूरत नहीं है वो भी उठाकर लाते हो तो आप इम्पल्स बाइंग कर रहे हो। इसलिए हर एक्सपेंसेस को करने से पहले 24 घंटे का वेट करो और अगर आपको 24 घंटे के बाद भी वो चीज जरूरी लगती है तो उसे खरीद लो, वरना अगर अल्टरनेटिव दिख रहा है तो पैसा सेव करो और उसको बेटर यूज करो। एट द एंड ऑथर ग्रांट सेबिटर यही करना चाहते हैं कि लाइफ के जिस मोड़ पे जो गलतियां उन्होंने की हैं उससे उनको बहुत कुछ सीखने को मिला और आप अपनी लाइफ में भी वो फाइनेंशियल मिस्टेक्स ना करो। इसलिए ये 5 स्टेप्स रोड में फॉलो करो, फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाओ, उससे फ्रीडम अपने आप अचीव हो जाएगी। जय हिंद।